15 अप्रैल दुनिया में सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है जिसमें 1500 से ज़्यादा अफराद डूबकर हलाक हो गए। ये हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। 1912 में पेश आने वाले इस हादसे को अब तक 99 ईयर्स हो चुके हैं। बैरा ओकेनुइस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में पड़े जहाज़ के टुकड़े तकरीबन 70 साल बाद दरियाफ्त हुए। जब वो अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ तो इस पर 2223 मुसाफिर थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में शुरू हुई जो तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई और ये जहाज़ बेलाफास्ट तामीराती मरकज़ ने तैयार किया। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन की मलकियत था जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज़ ओलंपिक, टाइटैनिक और गैगाफिंग का बनाने का ऑर्डर दिया। गैगाफिंग का बाद में नाम बदलकर ब्रिटैंक रख दिया गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान ब्रिटैंक बहरी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मगर टाइटैनिक की तरह बदकिस्मती इसके भी ताक़ुब में थी और अपने समंदरी ज़िंदगी के सिर्फ 2 साल बाद 1914 में वो एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक के इब्तदाई डिज़ाइन में इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, जिसमें इसे बहुत महफूज बहरी जहाज़ तस्वर करते हुए ये तादाद घटाकर 20 कर दी गई। एक और रिपोर्ट ज़ाहिर करती है कि कंपनी ने कश्तियाँ कम करने के लिए कानूनी सकम से सहारा उठाया। कश्तियाँ घटाने का एक और मकसद जहाज़ के अरशे की खूबसूरती में इजाफा करना था। टाइटैनिक की लंबाई 8,383 फीट थी और ये दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज़ था जिस पर स्विमिंग पूल, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और तफरीह के दिगर लवाज़मात मौजूद थे। जहाज़ के इब्तदाई डिज़ाइन में 3 चिमनियाँ थीं, मगर बाद में खूबसूरती को पेश नज़र रखते हुए इनमें इजाफा कर दिया गया। एक फ़िल्म में इसकी चारों चिमनियों से धुएँ के गहरे बादल बुलंद होते दिखाई देते हैं, जबकि दिलचस्प पहलू ये है कि जहाज़ के इंजन रूम से सिर्फ 3 चिमनियाँ मुंसलिक थीं और चौथी चिमनी धुएँ के लिए नहीं थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफ़र पर बरतानिया की बंदरगाह साउथ हैम्पशायर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस सफ़र से कुछ माहिरीन ने कारकर्दगी के जायजे की गर्ज से इसे कुछ वक्त के लिए समंदर में चला कर देखा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक मौर्रख जोटेसी का कहना है कि तजर्बाती सफ़र के दौरान जहाज़ पर नस्ब दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गईं और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होतीं तो उस आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था। जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की भी कोई तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफ़र में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया 4500 जबकि तीसरे दर्जे का सिर्फ $30 था, लेकिन इस थर्ड क्लास कैबिन अपने हम असर बहरी जहाज़ों के दर्जा अव्वल के कमरों से ज़्यादा आसाइश थे। जब टाइटैनिक ने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो समंदर पुरसकून था, ताहम 14 अप्रैल की रात को बैरे ओकेन्यूज के इस हिस्से में दर्जा हरारत सिफर से भी गिर गया और इसी रात एक और बहरी जहाज़ ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इतला दी। बाद में मौरखों के मुताबिक ये इतला कम अज़ कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतज़ाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और इसके ऑपरेटर को ज़्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और दर्जा दो में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने से थी। लेकिन उसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतल्लिक पैगामात नज़रअंदाज किए बल्कि आखिर में उसने पैगाम भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ तक उस वक्त पहुंची जब जहाज़ के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज़ का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर इसकी रफ्तार ज़्यादा थी और फासला कम। चनाचा आइसबर्ग जहाज़ के दरमियानी हिस्से से टकरा गया जिससे इसमें तकरीबन 300 फीट का सुराख हो गया और जहाज़ में तेज़ी से पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि जहाज़ सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता। जहाज़ की साख्त ऐसे रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था, मगर जब चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को ख़तरे की संगीनी का एहसास हुआ और वायरलेस की मदद के लिए पैगाम भेजे गए। टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज़ था जिसने SOS और CQD यानी ख़तरा फ़ौरन मदद को आएँ के पैगामात नशर किए। मौरखों के मुताबिक आइसबर्ग के ख़तरे से खबरदार करने वाला नामालूम जहाज़ टाइटैनिक के करीब सफ़र कर रहा था और वो मदद के लिए पहुंच भी सकता था, मगर पैगामात के जवाब में ऑपरेटर की बदतमीज़ी से बरहम होकर उसने चुप साध ली और टाइटैनिक के मुसाफिरों और अमले को
یخ پانیوں میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکیں، مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی طور پر کشتیوں میں گنجائش سے کم افراد بٹھائے گئے، جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی اور اسی طرح 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ بچے اور عورتیں تھیں، جو کہ زیادہ تر 94% تک درجہ اول اور 81% تک درجہ دوم کے لوگ تھے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات ترقی پذیر ممالک میں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد یخ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور تیسرے درجے کے صرف 47% بچوں اور خواتین کو کشتیوں میں جگہ مل سکی۔ ڈوبتے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا آخری سوار چارلس جوگن تھا، مگر وہ کوئی مسافر نہیں بلکہ جہاز کے عملے کا ایک رکن تھا۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ متاثرہ خاندانوں کو کچھ ملا یا نہیں، اس بارے میں معلومات بہت کم ہیں، البتہ کمپنی نے اپنی کشتیاں نیا رنگ روغن کر کے بیچ دیں۔ سمندری تاریخ اس بڑے انسانی المیہ پر بننے والی فلم نے $1.80 کروڑ کا ریکارڈ منافع کیا۔ ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی تھی۔ جہاز صرف $75 لاکھ میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس فلم کے حصے میں بہترین فلم سمیت 11 آسکر ایوارڈ آئے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ٹائٹینک کے کپتان اسمتھ نے روانگی سے قبل چند روز اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ معمول کا سفر ہے۔ اس نے اپنی 40 سالہ پیشہ ورانہ زندگی میں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا، تاہم اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں رونما ہونے والا یہ المیہ تاریخ میں ایسے کئی صحنوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ حافظ۔